यमराज भागे भागे आए, कहो सरकार क्या आज्ञा है? बोले गुरुपुत्रम प्रदीयताम, गुरु जी का बेटा मुझे वापस कर दो जो वर्षों पहले नहीं रहा था। यमराज ने कहा सरकार अगर मेरे यहाँ पर आया होगा तो अपने कर्म के बंधनों से बंध के आया होगा। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है कर्म की सारी फाइलें सीज कर दी जाए, सारे रजिस्टर सीज कर दिए जाए। राष्ट्रपति की आज्ञा हो जाए तो फांसी भी मुक्त, जिसको फांसी होने वाली राष्ट्रपति आदेश कर दे फांसी मुक्त, तो फिर फांसी नहीं होगी। भगवान का ऑर्डर हो गया, उसके सारे कर्म के बंधन खत्म कर दिए जाएं। ढूंढा गया तो नरक में बालक नहीं मिला। समुद्र से पूछा गया तो समुद्र ने कहा सरकार मुझे नहीं मालूम, मेरे यहाँ पर एक दैत्य रहता है जिसका नाम पंचजन है, हो सकता है वो बालक को उसने खा लिया हो। तो भगवान ने तुरंत चक्र को आदेश किया और चक्र ने उस पंचजन दैत्य का पानी के भीतर विनाश कर दिया। बालक तो नहीं मिला लेकिन एक पंचजन नाम का शंख मिल गया भगवान को। बोले चलो कुछ तो मिला। इसके बाद भगवान जब यमराज के पास में पहुंचे, आज बालक की प्राप्ति हुई। उस मृत बालक को लेकर के जीवित बना करके आज भगवान माता संदीपन के आश्रम पर आए और यहीं पर गुरु माता को उनका जो वर्षों पहले बेटा गत हो गया था उस बालक को प्रदान करके गुरु दक्षिणा दे करके महाराज मथुरा में पधारे। कंस मारा गया है तो उसकी पत्नियां विधवा हो गई हैं, मायके चली गई हैं। ये कहां की रहने वाली हैं? ये किसकी बेटी हैं? मैंने कल बताया था। ये किसकी बेटी हैं? नहीं मालूम, सब भूल जाते हो। ये जरासंध की बेटी हैं, अस्थि और प्राप्ति। पिता के घर गई। मैंने पहले दिन कहा था जिस पिता के सामने बेटी विधवा हो जाए उस पिता के सामने घोर दुख है। आज जरासंध सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया उसने। मथुरा का पानी बड़ा खारा है, जो गए होंगे जानते होंगे। मथुरा का पानी बड़ा नमकीन है, क्योंकि जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की है मथुरा पर, सेना मारी जाती रही, जरासंध को भगवान छोड़ देते रहे। क्यों? जरासंध यदि जीवित रहेगा, जरासंध जो जीवित रही है तो भार पटोरी घेरी सब लई है। जरासंध जीवित रहेगा तो धरती का भार लाता रहेगा, हम घर बैठे भार को समाप्त करते रहेंगे। जरासंध को छोड़ दिया, 17 बार चढ़ाई हुई है। 18वीं बार जरासंध सेना लेकर के आया। उसी समय एक कालेवन नाम का दैत्य मथुरा को आकर के घेर लेता है। समुद्र के भीतर भगवान ने एक नगर बनाया है जिसका नाम रखा गया द्वारिका। विश्वकर्मा ने नगर को बसाया है। ये 48 कोस लंबा नगर जिसका नाम रखा गया द्वारिका। अपने भक्तों को भगवान ने योग माया से द्वारिका में सबको भिजवा दिया और युद्ध से भगवान भागे। कालेवन नाम का दैत्य ये ब्राह्मणों का लड़का है। एक बार मथुरा के यादवों ने गर्गाचार्य का अपमान कर दिया तो गर्गाचार्य ने कहा कि मथुरा के यादवों को जीत करके ही रहूंगा। शंकर भगवान की साधना किया तो भगवान ने एक बेटा दे दिया, ले जाओ ये मेरा ही अंश है इसमें, लेकिन एक शर्त है, ये बालक यादवों को मार तो नहीं सकेगा लेकिन एक दिन युद्ध में जीत लेगा। जिस दिन भगवान रण छोड़ करके भागेंगे ये उस दिन सेना को जीत लेगा, लेकिन यदुवंशियों का विनाश नहीं कर सकता क्योंकि भगवान उस वंश में अवतरित हुए हैं। भगवान भागे रण छोड़ करके, इनका एक नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। ये कभी युद्ध से भागने वाले नहीं हैं, ये उनकी लीला है। भागे एक गुफा में घुस गए, कालेवन भी पीछे से गुफा में घुस गया। भगवान वहां पर एक व्यक्ति सो रहा था, उस सोने वाले व्यक्ति पर भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और उड़ा करके पीतांबर भगवान गुफा में हो गए अंतर्ध्यान। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए उसी समय कालेवन गुफा में पहुंचा। पीतांबर ओढ़े, समझा कि भगवान नहीं सो रहे, एक लात मारी सोने वाले के। रण से भाग करके बेटा बचुआ यहाँ सोने आए हो, और जैसे लात मारी सोने वाले ने हटाया पीतांबर, आंखी खोल करके देखा, और जैसे ही आंखी खोल करके लात मारने वाले को देखा उसकी आंखों से ज्वाला प्रकट हो गई और वो ज्वाला पड़ी कालेवन पर जल करके भस्म हो गया। परीक्षित जी ने पूछा कि ये कौन था, तब पता चला कि ये मानधाता का बेटा था मुचकुंद, ये सेनापति था देवताओं का। इसने कहा सरकार लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब मुझे सो जाने दो।
जो मुझे सोते से जगा दे, मेरी आंखों की दृष्टि जिस पर पहले पड़े वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने वही लीला करवा के बिना बयारी जूना टूटो मरवा के बाहर करा दिया। ये भगवान की लीला थी, इसलिए भगवान रण छोड़ के भागे। और समस्त भक्तों को लेकर के आज भगवान द्वारिका में पहुंच गए और यहीं पर बियाहे की चिट्ठी आई। भगवान के बियाहे की चिट्ठी आई। कुंडिनपुर विदर्भ महाराष्ट्र का एक नगर है कुंडिनपुर। यहाँ का राजा भीष्मक, जिसके यहाँ पर सीता जी ने लक्ष्मी जी ने बिटिया के रूप में अवतार लिया। इसका नाम रखा गया रुक्मिणी। इसका एक भाई रुक्मी वो बहुत दुष्ट है। रुक्मी चाहता है कि हम अपनी रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ का बेटा शिशुपाल के साथ में करेंगे। रुक्मिणी नहीं चाहती है। रुक्मिणी चाहती है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो, क्योंकि भगवान की पत्नी है ना लक्ष्मी, वो भगवान को ही ब्याहना चाहेंगी। मेरी माताओं बहनों, एक दिन पिता ने रुक्मिणी की सखियों से कहा, बिटिया तुम रुक्मिणी से पूछो, मेरी बिटिया से राजकुमारी से पूछो, ये विवाह किसके साथ करना चाहती है। जो मॉडर्न पापा होते हैं ना, मॉडर्न डैडी, स्मार्ट डैडी, ये लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी बिटिया क्या पढ़ना चाहती है। साइंस साइड पढ़ना चाहती है कि कॉमर्स लेना चाहती है, कंप्यूटर से बीटेक करना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो जान लेते हैं। तो सखियों ने आज पूछा रुक्मिणी से, राजकुमारी एक बात बताओ, मेरे अपने मन की बात बताओ कि तुम विवाह किसके साथ करना चाहती हो। रुक्मिणी ने कहा, सखी तुम पूछ रही हो तो मैं बता रही हूँ, मैं अपना विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में करना चाहती हूँ। पिताजी का मन है कि मेरी बेटी का मन चाहा विवाह हो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में हो, लेकिन भाई नहीं चाहता है कि मेरी बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो, वो शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। ये दुष्ट है। विवाह पक्का हो गया, टीका चढ़ गया शिशुपाल के साथ में। मेरी बहनों, माताओं बहनों, बारात की तिथि पक्की हो गई। रुक्मिणी जी रो रही है, तो रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखी। 8 श्लोकों में चिट्ठी लिखी है, 8 श्लोकों में, और हम 8 श्लोकों की एक एक लाइन से एक एक छंद बना रहे हैं। पत्र लिखा रुक्मिणी ने। दीन बंधु दीनानाथ, अरे यदुवंश भूषण प्रभु, और दासी की पुकार पर ध्यान तो कुछ दीजिए। पत्र लिख रही है अरे नाथ भीष्मक दुलारिये, और मेरी अरज पर प्रभु कुछ तो पसीजिए। आओ ब्रजराज आज दुख करो दूर मेरा, और सेविका समझ के नाथ अवगुण सब छीजिए। कीजिए कृपा नाथ, अरे आज इस अभागिन पर और दर्शन दिखाए प्रभु मेरा हरण कीजिए। ये चिट्ठी में लिखा है। परम पूज्य ब्रह्मचारी बाबा कहते हैं पढ़ी लिखी बिटिया ठीक नहीं होती, पता नहीं का चिट्ठी में लिख के डाल दी। ऐसी बात, ये ब्रह्मचारी जी की बात न मानना, कोई अपनी बेटी को खूब पढ़ाना। पत्र लेकर के कौन जाएगा। आज स्वयं हनुमान जी आए हैं। ये कथा भागवत में गुप्त है। व्यास जी ने ये कथा पंडित जी गुप्त कर रखी है। इस कथा को खोलने के लिए मैं आया हूँ। स्वयं आज हनुमान जी आए हैं, और हनुमान जी ब्राह्मण बन करके वो चिट्ठी लेकर के द्वारिका में गए हैं। आपको बता दें, आप सभी जानते हैं, ये मोबाइल लिए बैठे हैं, ये मैप अभी कर लेंगे, जान लेंगे कि महाराष्ट्र से द्वारिका यहां से कितने किलोमीटर दूर है। सर्च कीजिए, 1200 किलोमीटर के लगभग होगा। 1200 किलोमीटर इतनी जल्दी कोई भी नहीं जा सकता, रथ से भी नहीं जा सकता। स्वयं हनुमान गए हैं, मन की गति से हनुमान द्वारिका में पहुंच गए। ब्राह्मण के वेश में कन्हैया को रुक्मिणी की चिट्ठी दी।
भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा, बड़े प्रसन्न भई, वाह भैया अभी आई की चिट्ठी आई, अजय के भी आई की चिट्ठी आ जाइए सोई प्रसन्न हो जाएगा। अब कौनो कोनो का ना बियाह नहीं करिबे, ना 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 हां हम अब बियाह नहीं करिबे, कौनो कौनो ज्यादा पटुआ कहते तो हम पापा बन जाई।